तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास प्रजापति और मैं जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं यूजीसी नेट का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगा और पढ़ाऊंगा और ख़ुद भी पढ़ूंगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमें जानकारी नहीं होती है, लेकिन उस टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी स्टडी माइंड में। आपको पूरी तरह से हमारा जो यूजीसी नेट का जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है उसे कंप्लीट करूँगा। ठीक है मैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले जैसे कि हमने पिछले वीडियो पर क्या पढ़ा था। पिछले वीडियो पर हमने पढ़ा था दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पता होगा कि मैं नोट्स बना चुका हूँ। थोड़ी मेरी राइटिंग गंदी है, लेकिन मैं जैसे कुछ बोल रहा हूँ ना उसे आप नोट कर सकते हैं, आप सुन के समझ सकते हैं, है ना, कि मैं क्या बोल रहा हूँ और जो अवधारणाएँ हैं वो क्या-क्या हैं। तो पिछले वीडियो पर मैंने बताया था आपको क्या श्रम विभाजन, है ना, इमाम जोखिम के श्रम विभाजन जो कि पहली अवधारणा है। अब हम देखते हैं क्या सामाजिक तथ्य की अवधारणा, जो कि दूसरी अवधारणा है। सामाजिक अवधारणा इसमें क्या है, समाज में क्या-क्या योगदान दिए हैं, है ना। इमाम जोखिम ने समाज के जो है सामाजिक तथ्य की अवधारणा के थ्रू जो है क्या-क्या योगदान किए हैं, है ना। तो पहले देखते हैं कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक तथ्यों की अवधारणा है। समाजशास्त्र जो है सामाजिक तथ्यों की अवधारणा है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं कि सामाजिक तथ्य की जो अवधारणा आखिर होता क्या है ना। तो यहाँ पर देखिए कि सामाजिक तथ्य सामाजिक तथ्य जो है व्यवहार करने से, सोचने और अनुभव करने से, है ना, एक ऐसी तरीके हैं, मतलब ये ऐसे तरीके हैं जिनका जिनका अस्तित्व जो है व्यक्ति के बाहर होता है, जिनका अस्तित्व जो है व्यक्ति के बाहर होता है और इसमें बाध्यता होती है, इसमें जो बाध्यता होती है, जिनके द्वारा वे व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, है ना। जैसे कि इनमें क्या है, नियंत्रित, तो यहाँ हमें समझाया गया है कि नियंत्रण कैसे होता है, समाज में किस प्रकार से नियंत्रण होता है ना, व्यक्ति किस प्रकार से नियंत्रित होता है, इसके बारे में बताया गया। तो जितने भी सामाजिक संबंध हैं, और ये जो है इन्होंने बताया जितने भी सामाजिक संबंध होते हैं ये सभी नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया है ना, प्रक्रिया जो है नियंत्रित करती हैं। जैसे कि हो गया, यहाँ हम देख सकते हैं परंपराएं हो गया, परंपरा के द्वारा भी हम मनुष्य नियंत्रित रहते हैं ना, परंपरा से अधिक नहीं जाते हैं। कानून के द्वारा कानून का उल्लंघन नहीं कर पाते हैं, समाज के द्वारा हो या फिर सरकार के द्वारा हो, है ना। धर्म का हमें पालन ही करना पड़ेगा, इसका मूल्य जो है जो कि आरसी दिया जाता है ना, मूल्य जो है ये विश्वास जो है सभी, ये सब सामाजिक तथ्य हैं। ये जब क्या है, सामाजिक तथ्य है जिसके द्वारा जो है समाज में रहने वाला व्यक्ति नियंत्रित रहता है। ये समाज के द्वारा ही हो रहा है, ये जो है भाई, ये समाज के द्वारा ही होता रहता है ना। अब इसमें देखते हैं सामूहिक प्रतिनिधित्व आखिर होता क्या है ना। तो जब भी किसी समाज या व्यक्ति के समूह द्वारा जो है लोग अपने संस्थाओं या चेतनाओं को चलाने के लिए अपना प्रतीक चिन्ह बनाते हैं, है ना। कोई भी समाज हो गया, वो अपने समाज को चलाने के लिए, अपने संस्था को चलाने के लिए प्रतीक चिन्ह बनाते हैं। जैसे कि भारत ने क्या बनाया, अपने तिरंगा बनाया, है ना। कभी भी हम विदेश में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो तिरंगा के माध्यम से हमें समझ में आ जाएगा, किसी को भी समझ में आएगा कि ये भारतीय लोग हैं, है ना। अब देखते हैं सामाजिक तथ्य की विशेषता क्या है, इसमें समझ जाते हैं विशेषता क्या होता है ना। क्योंकि इसमें बाध्यता होती है ना। ये क्या है, व्यक्तिगत चेतना एवं समूह से दूर रहते हैं। ये क्या है, व्यक्तिगत चेतना, इसमें जो व्यक्तिगत चेतना होता है उससे दूर रहते हैं और विकास में सामूहिक स्तरों पर होता है, और इसका जो विकास होता है सामूहिक स्तरों पर होता है ना। ये जो है मानव से पहले भी होता है और उसके बाद भी होता है ना। अर्थात जो है समाज में परंपराएं जो है व्यक्ति चलता ही रहता है ना, चाहे व्यक्ति मर जाए या फिर जीवित रहे। इसमें क्या है, समाज का जो है परंपरा जो है चलता ही रहता है ना। बाध्यता में क्या है कि बाध्यकारी, और ये जो है बाध्यकारी अर्थात इसमें व्यक्ति अपने व्यवहारों को रोकता है ना। इसमें जो व्यक्ति व्यवहारों को रोकता है, समाज के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं ना, समाज के द्वारा कोई भी नियम बनाया गया है ना, तो व्यक्ति का उसका पालन करना पड़ता है। यदि पालन नहीं करता है व्यक्ति, तो समाज के द्वारा उसे दंड दिया जाएगा, है ना, दंड दिया जाएगा। और सामान्यता यदि हम देखें, तीसरा जो है सामान्यता है, उसमें हम देखें तो यह सामान्य होते हैं। दुर्खिम के अनुसार जो है सामाजिक तथ्य ऐसे होते हैं कि समाज में सभी वर्गों के लिए नियम जो है एक समान होते हैं। सभी समाजों में जो भी नियम होते हैं वो एक ही समान पाए जाते हैं। कोई भी इनका जो है दोहन नहीं कर सकता, है ना। कोई भी समाज के द्वारा जो भी नियम बनाया गया है उसका सभी को पालन करना ही पड़ेगा। यदि अगर समाज के नियमों का पालन नहीं करता, समाज के द्वारा उसे दंड किया जाएगा या फिर समाज के द्वारा उसे अपराधी माना जाएगा। इसलिए इन्होंने क्या कहा है, सामान्य सामाजिक तथ्य कहा है ना। अब यहाँ हम देखते हैं कि सामाजिक तथ्य के प्रकार क्या होते हैं, है ना। सामाजिक तथ्य के प्रकार क्या होते हैं, तो सामाजिक तथ्य के प्रकार में हम देखते हैं कि पहला हो गया सामान्य सामाजिक तथ्य हो गया। तो सामाजिक तथ्य क्या होता है, जो परंपराएं एवं कानूनी कार्यवाही जो परंपराएं है ना, जो परंपराएं एवं कानूनी कार्यवाही समाज में सामान्य रूप से पाए जाते हैं, जो कि सदैव चले आते हैं, जो सामाजिक, उसे जो है सामाजिक तथ्य कहते हैं। सामान्य सामाजिक तथ्य जो होते हैं ना, जो कि सामान्य रूप से होते हैं, परंपराएं कानून, वो हमेशा चले ही आते हैं, है ना। अब दूसरा देखते हैं रोगात्मक
व्यवहार के सामाजिक तथ्य। तो रोगात्मक व्यवहार के सामाजिक तथ्य क्या होते हैं? ये सामान्य रूप से होते हैं, ये भी जो है सामान्य रूप से होते हैं, लेकिन जब समाज में हद से ज़्यादा अपराध बढ़ जाते हैं, इसमें क्या होता है, जब समाज में सबसे ज़्यादा अपराध बढ़ने लगते हैं ना, तो रोगात्मक व्यवहार के सामाजिक तथ्य हो जाता है ना? जब हमें जब जब क्या होता है, हम जब भी शोध करते हैं, इसलिए इमाम दुखी ने लिखा है कि हम जब भी शोध करें ना, तो हमें सामाजिक जो है ना जब हम शोध करें, है ना, तो अपनी सामाजिक अवधारणाओं को दूर ही रखें, है ना, कि सामाजिक अवधारणाओं के अगर पास में रहेंगे तो क्या होगा, सॉरी बोतल गिर गया, सामाजिक अवधारणाएं से हम दूर रहेंगे ना, तो हम निष्पक्ष न्याय कर पाएंगे, है ना, ये होता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे इमाइल दुखीम के आत्महत्या के सिद्धांत, कि समाज में व्यक्ति आत्महत्या क्यों करता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।